हम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोल लालीसन में अल शफा आई ट्रस्ट अस्पताल रावलपिंडी के 45 माहिर डॉक्टरों और सर्जन्स की निगरानी में किसी भी तहसील की सतह पर मुनक्कद होने वाले तारीख के सबसे बड़े अल तकवा फ्री आई कैंप के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट यूट्यूब के नाजरीन के लिए RJ TV और फेसबुक के नाजरीन के लिए अपना करोल लालीसन पर जावेद अली सलीमी के साथ तमाम वीडियो देखने वाले अफराद से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हुए इस न्यूज़ अपडेट को लाइक भी करें और शेयर भी करें। नीज़ नेक काम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार भी करें। मुमकिन है आपकी हौसला अफजाई मज़ीद मुखय्यर अफराद को इस तरह के फलाही कामों की दावत का बाइस बने और वो भी आवाम की मदद के लिए कोई एक अच्छा काम करने के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। करोल लालीसन में मुआशी हालात काबिल तशवीश हद तक नागुफ्ता हो चुके हैं। यहाँ तक कि करोल लालीसन में पहले से मौजूद बरसरे रोज़गार अफराद जो घर के अखराजात किसी न किसी तरह चला लिया करते थे कि आमदन में 50% तक कमी हो चुकी है, जबकि महंगाई की बदौलत इस वक्त घरेलू खुर्दो नोश के अखराजात में गुज़श्ता 5 बरस के दौरान मरहला वार होने वाली महंगाई की बदौलत 200% तक इजाफा हो चुका है। यहाँ तक कि एक मिडल क्लास मुतवस्सित तबके से तल्लक रखने वाला फर्द जो 2018 से कबल बेहतर मुआशी हालात की बदौलत मुतमईन अंदाज में अपने ख़ानदान के अखराजात बर्दाश्त कर रहा था, इस वक्त मुआशी बहरान की बदौलत परेशान कुन हद तक हालात का शिकार हो चुका है। ये कहना गलत नहीं कि गुज़श्ता दौर के हुक्मरानों की गलत मुआशी पॉलिसियों की बदौलत और कोरोना की बदौलत पाकिस्तान में मिडिल क्लास कहलाने वाला तबका का शुमार भी अब गुर्बत का शिकार इंतहाई निचली सतह के अफराद में होने लगा है। लेकिन इन हालात में भी पाकिस्तान में मौजूद अपर क्लास के ख़ानदानों के हालात न सिर्फ पहले से बेहतर हो चुके हैं बल्कि इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गरां फरोशी की बदौलत इन ख़ानदानों की तादाद में ज़बरदस्त हद तक इजाफा हो चुका है, जिनको देखकर महसूस किया जा सकता है कि मुल्क का कुल ख़जाना इन्हीं ख़ानदानों तक महदूद होता जा रहा है। महंगाई के शिकार अफराद के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि वो अपनी नॉर्मल खुराक के हसूल में भी आजिज़ी व बेबसी का शिकार नज़र आते हैं। बच्चों के बेहतर लिबास व इलाज, मुआलजा, तालीम व तरबियत एक तरफ, घर का कोई फ़र्द बीमार हो जाए तो इनके पास डॉक्टर की फ़ीस छोड़ हस्पताल तक पहुँचने के लिए किराया की मद में होने वाले अखराजात बर्दाश्त करने की भी ताकत मौजूद नहीं। ज़ाहिर है इन हालात में गुजरने वाली ज़िंदगी को हम गुर्बत की बदतरीन मिसाल ही करार दे सकते हैं, जिसमें बेहतरी की अगर कोई गुंजाइश मौजूद है तो वो सिर्फ यही है कि मुल्क के मुआशी हालात पर दस्तरस रखने वाले अफराद अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने शहर, गली, मोहल्ले की हद तक ही सही फलाही खिदमात पर अमली तौर पर तवज्जो दें। फलाही खिदमात की कामयाब मनसूबा साजी का जिक्र हो तो करोल लालीसन की आवाम को खुश नसीब तस्वर किया जा सकता है। यहाँ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो न सिर्फ अपने इलाका के लिए बेहतर सोच रखते हैं बल्कि गाहे बगाहे अपने वसाइल से मनसूबा साजी में भी मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। इन अफराद में सबसे ऊपर जगमगाते सूरज की मानिद जिस हस्ती का नाम है वो है चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र, सरपरस्त आला अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी करोल लालीसन। इनकी फलाही तंजीम अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा इनकी मिसाल पंजाब भर में तलाश करना मुमकिन नहीं। हम जो ही करोल लालीसन में अरसा दराज से अवामी खिदमात के पाया तकमील पाने वाले निजी मनसूबों और जारी मनसूबों की फहरिस्त पर नज़र डालते हैं तो हमें अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी और इसके बानी व सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र का नाम रोशन जगमगाता हुआ नज़र आता है। यकीनन इनकी खिदमात लाजवाब हैं और आवाम इनसे फैज़याब होते हुए नज़र आते हैं। शोबों की तरह सेहत के शोबा में भी जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र के पाया तकमील पाने वाले मनसूबों की फहरिस्त इंतहाई तवील नज़र आती है। लेकिन जब जिक्र तहसील लेवल पर सरकारी अस्पतालों में निजी शोबा की तरफ से किसी मेगा प्रोजेक्ट की हो रही हो तो पंजाब भर में तहसील करोल लालीसन का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नवायां पोजीशन का हामिल नज़र आता है। सबसे ऊपर नज़र आने की वजह यही है कि यहाँ 5 मशीनों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर मौजूद है।
है और इस सेंटर के क़याम से लेकर इब्तदाई 2.5 बरस तक डायलिसिस सेंटर को चलाने और मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी तक किसी भी जगह इलाका के किसी भी सियासतदान, ताजर, ज़मींदार या किसी मुखय्यर शख्सियत की तरफ से कोई तावन की पेशकश हुई और ना ही ऐसा कुछ नज़र आया कि कोई हमारे साथ इसके मुतल्लिक तावन करना चाहता है। यहाँ तक कि आज तक तहसील करोड़ लालिसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद डायलिसिस सेंटर की तमाम मशीनें दीगर सामान के लिए सिर्फ अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी करोड़ लालिसन के सरपरस्त आला जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र ही की तरफ से सरमाया की फराहमी मुमकिन हुई। दीगर अफराद जो भी इस सेंटर के मुतल्लिक इलेक्शन के दौरान बातें करते नजर आए झूठ पर मबनी थे। इस सेंटर की इमारत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की तरफ से फराहम की गई है, जिसके लिए हम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोड़ लालिसन के साबका व मौजूदा इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इस सेंटर को फंक्शनल रखने व मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस अमर की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि यहाँ बेहतर और कुशादा इमारत तामीर करवाई जाए, जिसका मनसूबा अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी के मनसूबा साजों की नज़र में ज़ेरे गौर है। नहीं, करोड़ लालिसन में आंखों के हज़ारों मरीजों के लिए किसी अमली मनसूबा बंदी की ज़रूरत को सामने रखते हुए दिलों में ये ख्वाहिश रही है कि करोड़ लालिसन का कोई अमीर ज़्यादा इस तरफ भी तवज्जो दे, लेकिन ये उम्मीद तकमील भी अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी करोड़ लालिसन के सरपरस्त जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र साहब ही के खाते में लिखी गई। मतलब कि आज हम अल शफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी के 65 रुकनी वफ्द को करोड़ लालिसन की दुखी आवाम की खिदमत करते हुए देख चुके हैं। इन 65 अरकान में 45 आंखों के माहिर सर्जन डॉक्टर थे, जिनकी निगरानी में करोड़ लालिसन में 3 रोज़ा अल तकवा फ्री कैंप लगाया गया, जहां 1600 से ज़ायद अफराद का चेकअप किया गया, जिनमें से 300 से ज़ायद अफराद के ऑपरेशन हुए, जिनको 1 लाख तक मालियत का लेंस फीकस मरीज़ लगाया गया, जबकि तमाम अद्वियात भी फराहम की गई। यही नहीं, दीगर अफराद जो अपनी आँखों के चेकअप के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन इनकी आंखों का यहाँ ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, इनको अल शफा आई ट्रस्ट अस्पताल रावलपिंडी पहुंचकर अपना फ्री इलाज करवाने के लिए लेटर भी जारी कर दिया गया। यही नहीं, मज़ीद जो अफराद इस कैंप में आंखों के चेकअप के लिए तशरीफ़ लाए, इनको न सिर्फ अद्वियात मुफ्त फराम की गई, बल्कि एनकें भी मुफ्त फराम कर दी गई, ताकि वो इन एनकों को लगाकर अपनी नज़र को बेहतर बना सकें। ये है कि इस मनसूबा में ताजरों, मकामी ज़मींदारों, सियासी व समाजी हलकों की तरफ से अमली तावन की कमी किसी एक फ़र्द पर बोझ का बाइस बन सकती है। वो एक फ़र्द कोई भी हो सकता है और मुमकिन नहीं कि हर मैदान में करोड़ लालिसन का कोई एक ही फ़र्द जहाद करता रहे। जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र ने साबित कर दिखाया है कि इनका दिल करोड़ लालिसन की आवाम के लिए बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रखता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल मनसूबा बंदी भी इनके पास मौजूद है। इनके पास मौजूद टीम भी बिना किसी लालच के खिदमात पर यकीन रखती है। इसलिए मेरी करोड़ लालिसन की आवाम बिलखसूस ताजर बरादरी, ज़मींदार तबका और मुखय्यर अफराद से अपील है कि इस रमज़ानुल मुबारक में अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी को इस हद तक ज़कात व अतियात दें कि न सिर्फ हम आँखों के मर्ज़ को करोड़ लालिसन से निकाल बाहर करने में कामयाब हो जाएं, बल्कि हमारी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर यूनिट की इमारत की तामीर की ख्वाहिश भी पूरी हो सके। 1600 अफराद में से 300 से ज़ायद अफराद के ऑपरेशन हुए हैं और इनके ऑपरेशन पर फ़ी कस 1 लाख से ज़ायद खर्च हुआ है। तमाम 1600 अफराद को चेकअप के बाद आँखों की बीमारियों की तशख़ीस करने के बाद अद्वियात व एनकें भी फराहम कर दी गई हैं। इन अफराद पर होने वाले अखराजात का अंदाज़ा लगभग 4 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन इलाज के लिए आने वाले अफराद व करोड़ लालिसन के किसी सियासी व समाजी व सरमायादार शख्सियत की तरफ से यहाँ 1 रुपये का तावन भी हासिल नहीं किया गया। यही नहीं, जिस लम्हा 45 माहिर सर्जन डॉक्टर में से अहम तरीन अफराद की MS करोड़ लालिसन डॉक्टर मोहम्मद आमिर और सरपरस्त आला अल तकवा वेलफेयर सोसाइटी जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र से अलविदाई मीटिंग मुनक्कद हो रही थी, तो वहाँ पर जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर ज़फ़र की जानिब से अल शफा ट्रस्ट अस्पताल का शुक्रिया अदा करते हुए इनसे अपील की गई कि करोड़ लालिसन में आँखों के मरीज़ों की तादाद को सामने रखते हुए यही कैंप दोबारा लगाया जाना चाहिए और इसके अयाम 3 रोज़ के बजाय 5 रोज़ तक बढ़ाए जाने चाहिए और अल तकवा अस्पताल नज़र रेलवे फाटक करोड़ लालिसन को फंक्शनल करने का ख्वाब भी पूरा हो सके। हम आपको यकीन दिलाते हैं, अगर
خدمت کے اس سفر میں آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کا آغاز کر دیا تو آنے والے وقت میں چند ماہ کے اندر جس طرح ہمارے منصوبے آج کرول لالیسن میں لاتعداد شہریوں کے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں، ان منصوبوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ چکوک سے کرول لالیسن اور کرول لالیسن لیا طالبات کے لیے جدید بسز سروس کا آغاز، کرول سے ملتان لاہور مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے موجود فری ایمبولینس سروس میں مزید 3 گاڑیوں کا اضافہ، روزگار اسکیم، خاندانوں کی فلاح و بہبود کے دیگر اہم منصوبوں اور آپ کی مدد کے منتظر دیگر منصوبے ان میں شامل ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ کرول لالیسن کو ماڈل تحصیل بنا دیا جائے ان منصوبوں کی بدولت، اور ہم اپنی نسلوں کی آسودگی کے لیے، ہم اپنے بچھڑنے والوں کے احصال ثواب کے لیے، ان منصوبوں کی کامیابی کے لیے ہم تن گوش سرگرم رہیں۔ موقع پر سرجن ڈاکٹرز کی جانب سے چودھری محمد انور ظفر صاحب کی طرف سے کی جانے والی خواہش و درخواست کو منوعاً قبول کرتے ہوئے یقین دہانی کروا دی گئی کہ آنکھوں کے ماہر 45 ڈاکٹروں کی یہی ٹیم کی نگرانی میں اگلے 3 ماہ کے بعد دوبارہ 5 روزہ التقویٰ فری آئی کیمپ لگایا جائے گا۔ اس کیمپ میں کوشش کی جائے گی کہ اس بار جو کمی محسوس کی گئی ہے اگلے کیمپ میں اسے دور کر دیا جائے، اور کیمپ تب تک جاری رکھا جائے جب تک کرول لالیسن کے آخری آنکھوں کا مریض کا موتیے کا آپریشن نہ کر لیا جائے۔ یقیناً یہ یقین دہانی کرول لالیسن کے مفلس حال غریب شہریوں کے لیے نعمت خداوندی سے کم نہیں، جن کی بینائی آنکھوں کے امراض کی بدولت مسلسل سیاہ اندھیروں کی سمت محو سفر ہے، لیکن وہ اپنے معاشی حالات کی بدولت کسی آنکھوں کے ماہر سرجن، ایک طرف آنکھوں کے عام سے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اگلی بار ہم 1600 مریضوں کے بجائے 16,000 آنکھوں کے مریضوں کا چیک اپ کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی طرف سے محبت و عنایات کا منتظر آپ کا مخلص دوست جاوید علی سلیمی یہی چاہتا ہے کہ آئیے ہم سب مل کر التقویٰ ویلفیئر سوسائٹی کرول لالیسن کو وہ بازو فراہم کریں جن کو استعمال کرتے ہوئے جناب چودھری محمد انور ظفر صاحب کرول لالیسن کی نئی نسل کو ایک بہتر کرول لالیسن دینے کی کوشش میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ہم نے التقویٰ ویلفیئر سوسائٹی کرول لالیسن کے صدر سے رابطہ کا موبائل واٹس ایپ نمبر اوپر ایڈ کر دیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ ہماری اس آواز کو سن کر اپنا دست بازو کرول لالیسن کی تعمیر و ترقی کے خواب کی تکمیل کے لیے بڑھاتے ہوئے چودھری محمد انور ظفر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کون کون کرتے ہیں۔